शुभेंदु अधिकारी इस वक्त क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। 3 রাউন্ডের আগে ধরুন নন্দীগ্রামে 18 রাউন্ড ভোট হবে, 15 রাউন্ডে পোস্টাল ব্যালট ডিক্লেয়ার হবে। আর এখানে ভবানীপুরে ধরুন 20 রাউন্ডে কাউন্টিং কমপ্লিট হবে, 17 রাউন্ডে ডিক্লেয়ার হবে। আমি যেটা ইনিশিয়াল অ্যানালাইসিস করেছি, অল্প ইভিএম বেরিয়েছে, এটাকে খুব বড় কিছু করে দেখানো ঠিক না। তাতে হিন্দু ইভিএম বিজেপির আর মুসলিম ইভিএম টিএমসি, তবে আগের মতো নয়, মানে হাই কনসলিডেশন যেটা ওনারা করেছিলেন 21 আর 24, হাই কনসলিডেশন হয়নি, ক্র্যাক হয়েছে। মালদাতে বা মুর্শিদাবাদের বহু সিটে বা উত্তর দিনাজপুরেও যেটুকু নিয়েছি, করণদিঘি বা অন্য জায়গায় কংগ্রেস ভালো ভোট কোনো ইভিএমে পেয়েছে মুসলিম বেল্টে। ইনিশিয়াল এই 1-2 রাউন্ড চলছে। আর আমার নন্দীগ্রামে ফার্স্ট রাউন্ড আমি পেয়ে গেছি, 3000 লিড আছে। এটা 18 রাউন্ড অব্দি যাবে। এটাতে আমার এক্সপেক্ট ছিল 1100 লিড পাবো, এটা আমি থ্রাইস পেয়েছি, 3 गुण पेज। दादा अभी जो रुझान आए हैं, अभी जो रुझान आए हैं, क्या सरकार भाजपा कर रहा है, ये मान के चलिए। आप लोग का जो चल रहा था, जो इनिशियल ट्रेंड रहा है 135 प्लस बीजेपी, 100 अप्रोक्स टीम्स। नंदीग्राम और भवानीपुर का क्या रिपोर्ट मिला है आपको अभी तक? देखिए भवानीपुर में तो इनिशियली तो टक्कर रहेगा। ये जो पहले राउंड हुआ है इसमें 14 जो बूथ है, 6 मुस्लिम प्रॉन बूथ है। उसमें भी वो लोग जो 90-95% मुस्लिम वोट को पिछले बार मिलता था, इस बार नहीं मिला, क्रैक है। और जो 8 हिंदू बूथ है उसमें मेरा लीड है। ये भवानीपुर का मैं 9-10 राउंड से आप देख लेना, मैं पूरा संभाल के आगे चला जाऊंगा। ये 77 वार्ड आ जाएगा, उसमें ममता बनर्जी का काफी लीड होगा। 3, 4, 5 राउंड 6 राउंड तक उसको मैं मेकअप कर दूंगा। वो उसका 10 राउंड का बाद उनका बहुत खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मिलके देखिए पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन, इनिशियली हम लोग देख लिया। हिंदूज आर कंसोलिडेटेड इन फेवर ऑफ लोटस, इट्स अ वेरी गुड सिग्नल फॉर अस। In Nandigram, I had in first round more than 3000 vote, only 14 booth counted, and मेरा जो इंटरनल कैलकुलेशन था 1100 वोट में लीड होना था, उसमें मैं 3 गुना लीड में चल रहा हूँ। बीजेपी को बढ़त मिल रही है, कई सीटों पे टीएमसी पीछे चल रही है, उन इलाकों में भी जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा है। मुस्लिम वोट बाइफरकेशन हुआ है, बाइफरकेशन हुआ है, खास करके मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर में बाइफरकेशन हुआ है। और जो साउथ बंगाल और कोच बिहार जो मुस्लिम ज्यादा टीएमसी को दे रहा है इनिशियली, लेकिन जिस तरीके से 90-95% हुआ था उनका 21 में 24 में, उस तरीके से कंसोलिडेशन नहीं है, क्रैक है। ईवीएम पे आरोप लगाना शुरू हो गया है टीएमसी की तरफ से कई लोग। वो झूठा बात छोड़िए, ठीक है। I will speak after 11 AM. It's good. Yes. काउंटिंग एजेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी की? धैर्य रखना चाहिए, ये कुछ नहीं है, ये सभी इनिशियल ट्रेंड है, बहुत आगे जाना है। पूरा इतना सब माने कूल एंड काम। नंदीग्राम यू लीडिंग बाय 3000 votes in the first round. Yes. हाँ, क्लीन स्वीप दादा, क्लीन स्वीप नंदीग्राम। ये मेरा आंकड़ा है ना, वहाँ 5 मुसलमान बूथ था आउट ऑफ 14 जो काउंट हुआ। मुसलमान बूथ में भी टीएमसी को हालत खराब कर दिया नंदीग्राम, शुभेंदु अधिकारी मुसलमान बूथ में भी खराब कर दिया। ये मेरा थोड़ा सिग्नल था, ज्यादा दिन तक लोग को गुमराह करने नहीं हो सकता। প্রথম দিকে যা ট্রেন্ড, তাতে করে মধ্য কলকাতার বেশ কিছু তৃণমূল অফিস সেগুলো ফাঁকা হচ্ছে ধীরে ধীরে। না আই এম নট পাসিং এনি কমেন্ট। কেন বহুদলীয় গণতন্ত্রে কেন থাকবে না পার্টি অফিস? নো, ইটস নট গুড। ওরা যে কালচার করেছে, দেখুন কুকুর মানুষের পায়ে কামড়ায়, মানুষ কখনো কুকুরের পায়ে কামড়ায় না। ভারতীয় জনতা পার্টি এসবে বিশ্বাস করে না। বিরোধী পক্ষের যারা আছেন তারাও করুন, একসঙ্গে কোনোভাবে হিংসা, কোনো উত্তেজনার মধ্যে যাবেন না, কোনো কিছু করবেন না। আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্টও কাল বলেছে, আমিও আজকে বলছি, এগুলোর মধ্যে যাবেন না। বাংলা শান্তি চাই। তবে ইনিশিয়াল ট্রেন্ড, আই উইল স্পিক আফটার 11 AM। নাও আই এম মনিটরিং এভরিথিং।
কংগ্রেস এবারে দুটো পোস্টাল ব্যালট রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হয়নি। আপনারা ফার্স্ট রাউন্ডে বিজেপি অ্যাহেড ইন মোর দেন 135 সিট। এটা ফার্স্ট রাউন্ড ইভিএম, পোস্টাল ব্যালট কাউন্টিং চলছে, কিন্তু ডিক্লেয়ার হবে আপনার 3 রাউন্ডের আগে। दादा सीटों का एक्सपेक्टेशन कुछ जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा सरकार हो रहा है, अभी ये बोलना ठीक नहीं है, जल्दीबाजी हो जाएगा। সকাল সকাল রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন আজকের দিনে? আজকে রাজ্যবাসীকে কিভাবে বার্তাটা কি? সবাই শান্তি রাখুন, পারস্পরিক সহমর্মিতা রাখুন, কোথাও কেউ কোনো উত্তেজনার বশে করবেন না। এখন ইনিশিয়াল ট্রেন্ড অন্তত 50% কাউন্টিং হোক, বেলা 12টার পরে কমেন্ট করবেন, জনতা জনার্দনের উপর ভরসা রাখুন এবং কোথাও কোনো সমস্যার মধ্যে, ঝামেলার মধ্যে, উত্তেজনা ইত্যাদির মধ্যে যাবেন না। शुभेंदु अधिकारी दादा जिस तरह का अभी जो ट्रेंड देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की जो बढ़त देखी जा रही है, नंदीग्राम और भवानीपुर की अभी तक क्या रिजल्ट आ रहा है दादा? देखिए, भवानीपुर का ऑफिशियल आंकड़ा मेरे पास नहीं आया, लेकिन वो जो फर्स्ट राउंड है वहाँ मुस्लिम प्रॉन बूथ भी है, हिंदू प्रॉन बूथ भी है। मैं ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो 6-7 राउंड का बाद मेरा अच्छा होगा भवानीपुर में। लेकिन इनिशियल तो आपको सब चैनल में दिखा रहा है मैं आगे हूँ, और नंदीग्राम से मेरा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वोट मिला है। 3,500 का लगभग अभी जो हाँ, वो 1100 का मेरा उम्मीद था, 3 गुना ज़्यादा मिला है। पोस्टल बैलेट का अभी तक फाइनल नहीं हुआ है दादा, ईवीएम का जो बढ़त देखी जा रही है, आप लोग जो एक मेरा पूरा उम्मीद है बीजेपी सरकार करेगा, अच्छा करके अच्छा मार्जिन से करेगा। मालदा मुर्शिदाबाद में भी देखा जा रहा है, अच्छा वहाँ पर परफॉर्मेंस देखी जा रही है, सीट में बढ़त देखी जा रही है, क्या कहते ये इस बार हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है, और जो मुसलमान जिस तरीके से वोट करता है टीएमसी को, उस तरीके से नहीं किया है। इनिशियली बाइफर्केशन हुआ है, कुछ वोट मुसलमान प्रो मुस्लिम पार्टी को गया है, बीजेपी को भी कुछ आया है छोटा छोटा करके। जैसे मेरा नंदीग्राम में मुस्लिम बूथ में मेरा इतना अच्छा प्रदर्शन मैं उम्मीद में नहीं था। नहीं, जो जिस मुद्दों को लेकर शुभेंदु अधिकारी कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर के। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट जो है ममता के खिलाफ गया है, हमें मिला है, और हिंदू वोट पोलराइज हुआ है, एकजुट हुआ है बीजेपी के पीछे। हिंदू बूथ पर बीजेपी जीत रही है और मुस्लिम वोट बट रहा है, ये उन्होंने कहा। शुभेंदु अधिकारी ने हालांकि कहा कि मैं 11 बजे एक बार फिर आप लोगों से बात करने के लिए आऊंगा। सुबह से पहली बार नजर आए हैं वो, जब उन्होंने देखा कि टीवी चैनल्स पर अब काफी गैप उनके और टीएमसी के बीच में दिखाई दे रहा है, तो वो मीडिया से बात करने के लिए नीचे उतरे अपने घर से और कहा कि कॉन्फिडेंट हूं मैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। पिनास बिल्कुल, और जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि सीधे सीधे यहां पर जो लीड उन्होंने बनाई है, 160 सीटों पर अभी बीजेपी आगे चलती हुई दिख रही है और टीएमसी 118 पे। शुभेंदु तो कह रहे हैं कि 100 का आंकड़ा भी टीएमसी पार करती हुई नजर नहीं आ रही है। और आपको बता दूं कि अगर रीजनल चैनल जो अपने एग्जिट पोल्स में टीएमसी की सरकार बनाते हुए दिख रहे थे, आज जब यहां पर वोटिंग शुरू हुई है, तो अगर आप बंगाल के रीजनल चैनल्स का रुख करेंगे तो वहां पर भी स्थिति यही है। वहां पर भी सीधे सीधे एडवांटेज जो है 20 से 25 सीटों के साथ नजर आ रही है सीधे सीधे टीएमसी को। तो यहां पर कुछ सीटों का विवरण हम आपके सामने रख दें कि किन सीटों पर बीजेपी ने, कौन से रीजन में बीजेपी ने यहां पर बढ़त बनाई है। वो डेटा मैं आपके सामने यहां पर रखने वाली हूं। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी को स्ट्रांग माना जाता था, लेकिन जो आंकड़े यहां से निकल कर आ रहे हैं उससे सीधे सीधे क्लियर है कि बीजेपी ने जो सेकंड फेज है साउथ बंगाल है, तो वहां पर भी अपनी बढ़त बनाई है। जरा आप देख लीजिए कि यहां पर जलपाईगुड़ी की बात करें तो यहां पर बीजेपी 1, 2, 3, 4, 5 सीटों पर यहां आगे चल रही है, जिसमें मेखलीगंज की सीट है, धुपगुड़ी की सीट है, मायानगर की सीट है, डाबरग्राम फुलबाड़ी की सीट है और माल की सीट है। कूच बिहार में भी बीजेपी ने अपना पिछला प्रदर्शन जो है उससे बेहतर परफॉर्मेंस यहां पे किया है। यहां पे लगभग 2 से 3 सीटों का गेन होता हुआ दिख रहा है। माथाभंगा, कूच बिहार उत्तर, कूच बिहार दक्षिण सीधे सीधे बीजेपी के खाते में जाता हुआ भी फिलहाल दिख रहा है। शुरुआती रुझानों में सिताई, दिनहाटा, नटबारी में भी बीजेपी जो है यहां पर लीड देती हुई नजर आ रही है। अलीपुरद्वार यहां पर देखिए 5 की 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में ही यहां पर जाती हुई दिख रही हैं। दार्जिलिंग की सीट की बात करें, कलिम्पोंग पहले भी एक सीट निर्दलीय के पास थी और अभी भी ये सीट वहीं उन्हीं के खाते में लीड लगाती हुई दिख रही है। दार्जिलिंग, कुर्सियांग, माटीगाड़ा, नक्सलबाड़ी, सिलीगुड़ी, फांसीदेवा, यहां पर भी टीएमसी सिर्फ एक ही, इस रीजन में भी दार्जिलिंग की बात करें तो सिर्फ एक ही सीट पर अपनी लीड फिलहाल बनाए हुए है। रायगंज में यहां पर सीधे सीधे आप देखिए कि सब कुछ टीएमसी के खाते में दिख रहा है। बालूरघाट में भी कुशमंडी, कुमारगंज, बालूरघाट, गंगारामपुर, हरिरामपुर, यहां पर सीधे सीधे
बीजेपी की जो लीड है आपको नजर आ रही है। तो बीजेपी हर रीजन में जहां पर बीजेपी के लिए एडवांटेज थी वहां पर भी बीजेपी ने प्लस 3-4 का गेन किया है। और साउथ बंगाल की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी ने सेंधमारी की है, जिस तरह से 160 के आंकड़े को यहां पर टच करती हुई नजर आ रही है। अब आगे की बात करें, अगले रीजन जो हमारे सामने है अब मालदा उत्तर की, जैसे कि शुवेंदु अधिकारी कह रहे थे कि मुस्लिम वोट जो है वो बटा है, उसने अलग तरीके से अलग पैटर्न के साथ वोट किया है। तो मालदा मुर्शिदाबाद में क्या वो पैटर्न नजर आ रहा है, जरा देख लीजिए। मालदा उत्तर की बात करें, हबीबपुर में बीजेपी यहां पर आगे चलती हुई नजर आ रही है, साथ में गजौल में टीएमसी, चंचल, हरिश्चंद्रपुर टीएमसी, मालतीपुर में कांग्रेस। तो कहा जा रहा था कि मालदा मुर्शिदाबाद में जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी जो हैं अपने साथ कुछ अच्छे कैंडिडेट्स के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर कांग्रेस भी कुछ जगह नुकसान भी पहुंचाएगी और लीड भी लेगी। तो मालतीपुर में कांग्रेस लीड लिए हुए है, रतुआ मालदा की सीट जो है टीएमसी के खाते में दिख रही है। मनिकचक में बीजेपी ने लीड ली हुई है, इंग्लिश बाजार, मेथरबाड़ी, सुजापुर, वैष्णव नगर में बीजेपी, फरक्का में टीएमसी, शमशेरगंज टीएमसी। फरक्का के लिए हालांकि कई एग्जिट पोल्स जो है प्रेडिक्ट कर रहे थे कि फरक्का की सीट जो है बीजेपी के लिए आती हुई यहां पर दिख सकती है, तो यहां पर बीजेपी ने लीड ली हुई है। जहांगीरपुर की अगर हम बात करें लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की, सूती की सीट जो है बीजेपी लीड कर रही है। बाकी तमाम सीटें, क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी जो है वो मुस्लिम बहुल है, यहाँ पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि टीएमसी की लीड ही आगे बरकरार रहेगी। लेकिन मुर्शिदाबाद की बात करें, जो बात कह रहे थे शुवेंदु अधिकारी और कई पोलस्टर्स ने भी यह बात कही थी कि मुस्लिम वोट बैंक जो है एकमुश्त नहीं जा रहा है, क्योंकि कई सीटों पर एआईएमएम भी है, हुमायूं कबीर भी हैं, कांग्रेस भी है, लेफ्ट ने भी उम्मीदवार उतारा है, कई मुस्लिम निर्दलीय कैंडिडेट भी खड़े हो गए हैं। कई सीटें ऐसी थी मुर्शिदाबाद में जहां एक सीट पर 7 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए थे। तो जरा देखिए मुर्शिदाबाद में भी यहां पर करीमपुर की बात करें, मुर्शिदाबाद की सीट की बात करें तो बीजेपी फिलहाल लीड करती हुई नजर आ रही है, जो कह तो रहे थे बीजेपी के नेता, लेकिन लोगों को आंकड़ों में थोड़ा अप्रत्याशित लग रहा था। अब अगले फेज की बात करें, नवद्वीप की बात करें तो यहाँ शांतिपुर में और कृष्णागंज में बीजेपी ने लीड बनाई हुई है, चकदा में बीजेपी ने लीड बनाई हुई है, बनगांव में कल्याणी, हरिनघाटा, बागदा, बनगांव उत्तर, बनगांव दक्षिण, गायघाटा, सब जगह बीजेपी की लीड यहां पर आपको नजर आ रही है। बशीरहाट में टीएमसी एक तरह से दबदबा है। हिंगलाज की सीट कहा जा रहा था कि यहां पर बीजेपी निकाल लेने में कामयाब हो जाएगी, तो वहां पर बीजेपी की लीड अभी भी आपको बनती हुई नजर आ रही है। हाबरा, अशोकनगर, राजाहाट, न्यू टाउन, विधाननगर, मध्यग्राम, बारासात, डेंगंगा, यहां पर टीएमसी आगे है। विधाननगर और हाबरा को छोड़ दें तो यहां पर सिर्फ बीजेपी यहां पर लीड बनाए हुए है। लेकिन आपको बता दें बारासात की सीट के लिए भी कहा जा रहा था कि, और अशोकनगर की सीट, कि यहां पर भी जैसे जैसे आगे वोटिंग होगी तो बीजेपी यहां पर काफी बुलिश इन सीटों पर नजर आ रही थी शुरुआत से। बैरकपुर की बात करें तो अमदंगा, बीजपुर में बीजेपी लीड कर रही है, नेहाटी में टीएमसी लीड कर रही है, भाटपारा में बीजेपी लीड कर रही है, अर्जुन सिंह का पूरा ये गढ़ है, उनके बेटे और वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। नौपाड़ा बीजेपी लीड कर रही है, बैरकपुर बीजेपी, जगदल बीजेपी, दमदम की सीट में खरदहा, दमदम उत्तर बीजेपी के खाते में, पानीहाटी यहां से टीएमसी लीड कर रही है, यहां से जो आर्जिकर की विक्टिम है उनको टिकट दिया था बीजेपी ने। कमरहाटी टीएमसी, बाड़नगर टीएमसी, दमदम टीएमसी, राजारहाट, गोपालपुर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी जो है एक तरह से पूरी जगह इन्वेड करने में यहां पर कामयाब होती दिख रही है। पहले कहा जाता था कि जो नॉर्थ रीजन है वहीं पर जंगल महल का और वो पूरा का पूरा रीजन है, वहां पर बीजेपी की एडवांटेज रहती है और कुछ नदियां में। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने धीरे करके अपना माइन्यूट माइक्रो मैनेजमेंट जो किया है, उससे जो सेंधमारी की है वो अब साफ यहां पर कम से कम ट्रेंड्स में दिखाई देने लग गई है। अब जयनगर की बात करें, मोसाबा, जयनगर, कैनिंग पश्चिम और कैनिंग पूर्व, ये सीटें बीजेपी यहां पर अभी लीड करती हुई नजर आ रही है। कुलतली की बात करें, बसंती की बात करें और मगरहाटा पूर्व यहां पर बनाई हुई है लीड टीएमसी ने। मथुरापुर की बात करें, पाथर प्रतिमा, काकादीप, सागर, कल्पी, रायदिकची, मंदिर बाजार, यहां पर बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है, यहां पे गेन है बीजेपी का। और यहां पे मगरहाट पश्चिम की बात करें तो वहां टीएमसी, और ये पूरा जादवपुर का रीजन है, टीएमसी की हार्डकोर बेल्ट है। बारे पूरब तो वैसे ही यहां पर आपको ट्रेंड्स भी नजर आ रहे हैं। बारे पूरब पश्चिम, सोनापुर दक्षिण में हालांकि बीजेपी ने जरूर इन्वेट किया है, भांगड़ में आईएसएफ कहा जा रहा था, वहां पर वो अच्छे तरह से लड़े हैं। जादवपुर में टीएमसी, सोनपुर उत्तर और टॉलीगंज में भी टीएमसी नजर आ रही है। डायमंड हार्बर, अब डायमंड हार्बर का किला अभी भी बीजेपी नहीं भेद पाई है, हालांकि कुछ पोलस्टर्स जो हैं कुछ सीटों को यहां पर कह रहे थे कि एक सीट पर शायद बीजेपी की एडवांटेज हो सकती है, लेकिन फिलहाल कम से कम हमारे शुरुआती ट्रेंड्स में तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डायमंड हार्बर में टीएमसी आगे चल रही है, सदगछिया में भी टीएमसी आगे चल रही है, विष्णुपुर में भी टीएमसी आगे चल रही है, महेशतला में टीएमसी आगे है, बजबज में और भेटिया बुरुज में टीएमसी आगे है। फलता का चुनाव जो है रीपोलिंग उसमें बाद में होनी है। कस्बा की बात करें, कोलकाता दक्षिण, बेहाला पूरब में, कस्बा में, बेहाला पश्चिम में, कोलकाता पोर्ट में, भवानीपुर में अभी टीएमसी आगे चल रही है। अंत शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भाई 1 घंटा रुकिए, उसके बाद बात करेंगे, मैं 11 बजे फिर से आऊंगा, 10वें राउंड की जब वोटिंग हो जाएगी तब मैं आगे हो जाऊंगा। देखते हैं कितना उनके दावों में दमखम है। रासबिहारी बीजेपी लीड कर रही है, बेलीगंज जो है वो टीएमसी लीड कर रही है।
चौरंगी, जाहिर सी बात है 44% मुस्लिम वोट है यहाँ पर, लेकिन कहा जा रहा था कि यहाँ पर हिंदू कंसोलिडेशन भी अच्छा हुआ है और मुस्लिम वोट बटा है। तो कई पोलस्टर्स चौरंगी की सीट कह रहे थे कि बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, लेकिन फिलहाल ट्रेंड ऐसा नहीं कह रहे हैं। एंटली की सीट भी कई पोलस्टर्स ने टीएमसी के अलहदा, यहाँ पर भी मुस्लिम वोटर जो है कंसोलिडेशन हाई है, लेकिन कहा जा रहा था कि यहाँ पर भी एक टफ फाइट होगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एसआईआर में भी अच्छे खासे नाम घटे थे। जीत हार का मार्जिन और कैंडिडेट सबको कैलकुलेट करके 2 सीटें कई पोलस्टर्स बीजेपी के खाते में दे रहे थे, लेकिन फिलहाल ये टीएमसी ही लीड करती हुई नजर आ रही है। बेलाघाटा की सीट भी टीएमसी ही लीड करती हुई नजर आ रही है। जोरसंको, श्यामपुकुरपुर, मनिकतला और काशीपुर बेलगछिया की भी सीट यहां पर टीएमसी ही लीड करती हुई नजर आ रही है। आगे बात करें, हम इंडिया टीवी पर लगातार आपको एक एक सीट के बारे में बता रहे हैं कि कौन सी सीट पर कौन आगे चल रहा है और किस तरह की लीड है और क्या कुछ फैक्टर्स हैं। अब बात कर लीजिए हावड़ा की, तो कहा जा रहा था कि हावड़ा, हुबली, कोलकाता, क्या यहां पर भगवा खिलेगा? प्रधानमंत्री ने जो नौका विहार किया था, क्या ये जो पूरा का पूरा रीजन है उसको वो मां गंगा के आशीर्वाद से वहां पर कमल खिला पाएंगे? तो फिलहाल लग रहा है कि कुछ नहीं, अच्छी खासी सेंधमारी यहां पर भगवा आपको नजर आ रहा होगा बीजेपी का रंग। देखिए, बल्ली, हावड़ा उत्तर, यहां पे बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है। हावड़ा मध्य, शिवपुर, हावड़ा दक्षिण, संक्रेल, पांचला टीएमसी लीड करती हुई दिख रही है। उलबेरिया पूरब की हम बात करें, यहां पर कहा जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है बहुत क्लियर है। साथ ही साथ कई लोग जो हैं जो पलायन कर गए थे, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा नाराजगी थी इस पूरे के पूरे सिस्टम में, और जो मूर्ति तोड़ने की जो घटनाएं हुई थी, ये पूरे के पूरे इस रीजन का था, तो वहां पर कंसोलिडेशन हाई था। तो उलबेरिया पूरब, उलबेरिया उत्तर, उलबेरिया दक्षिण, श्यामपुर, बगनान, अमता, उदय नारायणपुर, ये सारी की सारी सीटें जो है इस रीजन की बीजेपी फिलहाल लीड करती हुई नजर आ रही है। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही कहा जा रहा था कि वहां पे जो लगातार घटनाएं हो रही थी वो हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही थी और वहां पे कंसोलिडेशन धीरे धीरे हो रहा था, जबकि यहां पर पहले बीजेपी का इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं था। श्रीरामपुर में जगत बल्लभपुर की बात करें तो बीजेपी लीड कर रही है। डोमपुर, उत्तरपाड़ा में टीएमसी लीड कर रही है। श्रीरामपुर, चामदानी में बीजेपी लीड कर रही है। चंडीतला में टीएमसी और जंगीपारा में बीजेपी लीड कर रही है। हुगली की बात करें, सिंगूर में यहां पर बीजेपी लीड कर रही है। चंचुरा में बीजेपी लीड कर रही है। बालगढ़ में बीजेपी लीड कर रही है। पांडुआ में बीजेपी लीड कर रही है। धानेखाली में बीजेपी लीड कर रही है। तो सप्तग्राम और चंदननगर को छोड़ दें तो बाकी इधर हुगली रीजन में भी, ये आपको बता दूं, वो इलाके हैं जहां पर टीएमसी का संगठन कहा जाता है कि बीजेपी का संगठन कहीं भी टीएमसी के संगठन के आगे ठहरता नहीं है। बीजेपी अपनी इनरोड्स बनाने में कामयाब ही नहीं हुई थी। तो धीरे धीरे आपको किस तरह से यहां पर बीजेपी का रंग जो है डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा, वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी, हिंदू वोट कंसोलिडेशन वहां पर हावी हुआ और बीजेपी ने जो मेहनत की है उसके बारे में भी लगातार चर्चा करें। आरामबाग की बात करें, हरिपाल, तारकेश्वर की सीट के लिए कहा जा रहा था कि बीजेपी के ही खाते में जाएगी। पुरसपुरा, आरामबाग, गोघाट, खानकुला, चांद्रकोना, ये सारी की सारी सीटें आरामबाग रीजन की जो है वो बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। तमलुक, पंचकुरा पूरब, मोइना, नंदकुमार, महिषादल, हल्दिया, नंदीग्राम, तो नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी है, तो ये सीटें भी फिलहाल बीजेपी ही लीड करती हुई नजर आ रही है। तो इनरोड्स की बात हो रही थी कि कहां कहां बीजेपी ने इनरोड्स किया है, तो हम आपको एक एक करके वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब घाटल, कांथी, मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया और बांकुरा, इन लोकसभा सीटों के हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल दे दें। पंचकुरा पश्चिम, संबंग, पिंगला, देवरा, हर जगह यहां पर और घाटल में बीजेपी आगे चल रही है। दसपुर और केशपुर में टीएमसी आगे चल रही है। कांथी की बात करें, चांदीपुर, पाटसपुर, कांथी उत्तर, भगवानपुर, खेजूरी, कांथी दक्षिण, रामनगर, आप देखिए कि पूरा का पूरा कांथी रीजन जो है यहां पर बीजेपी सीधे सीधे क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। मेदिनीपुर की बात करें तो पिछली बार कहा जा रहा था कि दीदी पिछली बार भी अच्छा करती बीजेपी पूर्वी मेदिनीपुर में और पश्चिमी मेदिनीपुर में, लेकिन वहां पर क्योंकि दीदी खुद उस रीजन में आ गई थी तो इसीलिए वहां पर फायदा हुआ था। तो बीजेपी अब उसकी भरपाई करती हुई नजर आ रही है। एग्रा, दांतन, कोश्यारी, खड़गपुर सदर, नारायणगढ़ और मेदिनीपुर, ये सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई फिलहाल शुरुआती लीड्स में दिख रही हैं। सिर्फ खड़गपुर टीएमसी के खाते में है। झारग्राम में 4-0 उस रीजन की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं था बीजेपी के लिए, लेकिन वहां भी इन रोड्स बनाने में कामयाब हुई है। नायग्राम, गोपीबल्लभपुर, झारग्राम, तीनों सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। गरबेटा, सालबुनी, बिनपुर, बंदवान में टीएमसी लीड कर रही है। अब पुरुलिया की बात कर लें, पुरुलिया में आप देखिए कि सब कुछ भगवा है। काशीपुर, पारा, मानक बाजार, पुरुलिया, जयपुर, भागमुंडी, बलरामपुर, ये सब आपको यहाँ पर बीजेपी के रंग में रंगा नजर आएगा फिलहाल शुरुआती ट्रेंड्स में। बांकुरा की बात करें, रघुनाथपुर, सालतोरा, छतना, यहाँ पर बीजेपी लीड कर रही है। तालडांगरा, बांकुरा में बीजेपी लीड कर रही है। रायपुर की सीट, हालांकि कहा जा रहा था कुछ पोल्स रायपुर की सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखा रहे थे, क्योंकि वहां पर जो कास्ट कॉम्बिनेशंस बन रहे थे और जो नाराजगी थी, कई फैक्टर्स जो हैं वो रायपुर में बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रहे थे। तो इस सीट पर वॉच रहेगी, लेकिन रानीबांध और रायपुर अभी फिलहाल टीएमसी लीड कर रहे हैं। अगली इस सीटों की हम बात करें तो हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि जो 42 लोकसभा है उनके हिसाब से जो तमाम सीटें हैं उसमें क्या कुछ रंग आपको नजर आ रहा है, कौन कहां से लीड करता हुआ नजर आ रहा है। अब विष्णुपुर, बर्धमान, दुर्गापुर, बर्धमान पूरब, बोलपुर, आसनसोल और बीरभूम की बात कर लेते हैं।
विष्णुपुर में बात करें, बरजोरा में टीएमसी लीड कर रही है, ओंडा, बिष्णुपुर, कातुलपुर, इंडस, सोनमुखी, खंडकोश में बीजेपी लीड कर रही है। बर्धमान, दुर्गापुर की बात करें, बर्धमान दक्षिण में टीएमसी की लीड है, मुंटेश्वर में बीजेपी की लीड है, भातर, गलसी की सीट कहा जा रहा था कि हाँ बीजेपी यहां पर इनरोड करेगी, दुर्गापुर पश्चिम में भी बीजेपी लीड बनाए हुए है। सिर्फ बर्धमान उत्तर को छोड़ दें तो यहां पर बर्धमान उत्तर तो बीजेपी है, बात करें तो यहां पर बर्धमान दक्षिण में टीएमसी है और बर्धमान उत्तर में टीएमसी यहां पर आपको नजर आ रही है। बर्धमान पूरब की बात करें तो रैना, पूर्वस्थली दक्षिण और पूर्वस्थली उत्तर, ये 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, लेकिन जमालपुर, कालना, मेमारी, कटवा ये टीएमसी के खाते में दिख रही हैं। बोलपुर में भी बीजेपी ने यहां पर गेन किया है। केतुग्राम, मंगलकोट, आसग्राम में बीजेपी की लीड है। आसनसोल में आप देखिए कि रानीगंज, जमुरिया, आसनसोल दक्षिण, आसनसोल उत्तर, कुल्टी, बाराबनी, यहां को लेकर बीजेपी बुलिश भी थी, तो यहां पर बीजेपी अच्छा खासा यहां पर आपको गेन रही है। पांडेश्वर की सीट है वो सिर्फ टीएमसी के यहां पर लीड करती हुई नजर आ रही है। बीरभूम, दुबराजपुर, सूरी, सेंथिया, रामपुर हाट की सीटें बीजेपी लीड कर रही है। हसन, नल्हाटी, मुरारई जो सीटें हैं वो टीएमसी लीड कर रही है। और बंगाल की सभी 293 सीटों के रुझान अब आ चुके हैं। 161 सीटों पर इस वक्त बीजेपी के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक की गिनती में 128 सीटों पर सिर्फ उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। रुझानों में जो मेजॉरिटी मार्क है बीजेपी उसको पार कर चुकी है, मतलब रुझानों में वो 148 के ऊपर जा चुकी है। 148 ही चाहिए सरकार बनाने के लिए। 160 पर बीजेपी के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस जिसको पिछली बार 215 सीटें मिली थी वो इस बार काफी नुकसान उठाती हुई दिख रही है। 128 सीटों पर इस वक्त टीएमसी के उम्मीदवार आगे हैं। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि टीएमसी 100 के नीचे जाएगी और 170 के ऊपर हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को इस आज के दिन सीटें मिलेंगी, हमको देखना होगा। और अब लगभग 2 घंटे की काउंटिंग जो है वो हो चुकी है। 9:45 बज रहे हैं और उस बीच आप देख रहे हैं ये अभी तक के ट्रेंड्स। ये जो चेन्नई से जो खबरें आ रही हैं, तमिलनाडु के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो भी वाकई में चौंकाने वाले हैं। अब लगभग तय है कि विजय की पार्टी टीवी के वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जी बिल्कुल, देखिए रजत जी, बहुत ही चौंकाने वाली खबर जो है वो चेन्नई से है। चेन्नई डिस्ट्रिक्ट की 16 सीटों में 16 की 16 सीटों पर टीवी के आगे है। उसमें 2 सीटें हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन की भी है। उसके अलावा जो केटीसीसी रीजन है, टोटल 37 सीट्स है। अभी जो ट्रेंड्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से 35 सीट्स पर टीवी के आगे चल रही है। तो आप ये और उसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि जो कोंगू बेल्ट है, जो वेस्टर्न तमिलनाडु है, जिसमें सेलम, ईरोड, करूर, तिरुपुर, कोयम्बटूर, ये जो एआईडीएमके का बेल्ट है, वहाँ पर एआईडीएमके ने अपने पोजीशन को बिल्कुल होल्ड कर रखा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंट जो है टीवी के करती हुई नजर नहीं आ रही है। इस लिहाज से अगर हम साउथ की भी बात कर ले तो तिरुचि, मदुरई, ये 2 ऐसी सीट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डीएमके प्रभावशाली तरीके से परफॉर्मेंस देती रही है, लेकिन वहाँ पर भी टीवी ने बहुत बड़ा डेंट किया। तो ओवरऑल अगर ये फिगर होल्ड करते तो ऐसा लग रहा है कि जहाँ जहाँ पर डीएमके स्ट्रांग थी वहाँ पर टीवी ने बहुत बड़ा डेंट किया और केटीसीसी रीजन इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल। स्टालिन और उदयनिधि ये अगर अपनी सीट पर पीछे हैं तो ये बहुत बड़ी खबर है। इसका मतलब है कि डीएमके पूरी तरह से साफ हो जाएगी तमिलनाडु में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी तक जो खबरें आ रही है, ईवा वेलू, जैसा मैंने आपको बताया, शेखर बाबू, जो जितने भी मंत्री हैं, कम से कम 17 मंत्री जो हैं डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन जो सीएम है, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन डिप्टी सीएम है, उनको मिलाकर 17 मिनिस्टर्स जो अभी सूचना मेरे पास मिल रही है कि वो पीछे चल रहे हैं। उसके अलावा जितने भी बड़े स्टालवार्ट हैं डीएमके के वो पीछे चल रहे हैं और उसकी वजह टीवी के है। एक बार फिर इस बात को जोर देकर कहना होगा कि जो रूरल एरियाज हैं जहां पर एआईडीएमके का जोर है, वहां पर एआईडीएमके ने अपनी पोजीशन को होल्ड कर रखा है। वहां पर टीवी के उतने अभी तक जो ट्रेंड्स है उसमें डेंट लगाती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन डीएमके के जितने भी स्ट्रांग होल्ड्स हैं, चाहे बैस्टियंस हैं, वहां पर टीवी के बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करती हुई। तो ये वोट डीएमके के खिलाफ है, ये वोट स्टालिन के खिलाफ है, ये वोट उदयनिधि के खिलाफ है और जहां टीवी के स्ट्रांग है उसको वोट मिला, जहां एआईएडीएमके स्ट्रांग है उसको लोगों ने वोट दिया। जी, ये जो अभी ट्रेंड्स है रजत जी, उसमें यही नजर आ रहा है कि क्योंकि ये लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि 154 जो रूरल सीट्स हैं जहां पर ये फैसला होगा कि कौन सरकार बनाएगा, वहां पर उतने अच्छे से आंकड़े या फिर डाटा जो है वहां से पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि कुछ जगह पर पेनिट्रेशन, जहां पर डीएमके का स्ट्रांग होल्ड है रूरल में, वहां पर टीवी के बहुत शानदार तरीके से कर रही है, लेकिन जहां एआईडीएमके का स्ट्रांग होल्ड है वहां पर अभी उसको डिफेंड करने में एआईडीएमके कामयाब नजर आ रही है।
लेकिन 118 के करीब अभी भी कोई पहुंचता दिखाई नहीं दे रहा। अब ये तो क्लियर है कि डीएमके नंबर हाँ, 3 पार्टी ये बन सकती है। हम असेंबली होगी, फिर बाद में एडजस्टमेंट जी, और नंबर 2 की पार्टी AIDMK बनती हुई दिख रही है, जो ट्रेंड्स अभी चल रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि DMK प्लस जो है वो नंबर 3 की पार्टी बन जाएगी। यानी जो रिजॉर्ट बुक कराया था वो काम आएगा। जी बिल्कुल, ये हमने चर्चा की थी कि विजय ने ये कहा है कि जीतने के तुरंत बाद सारे कैंडिडेट्स को चेन्नई पहुंचना है, और मींजूर एक जगह है चेन्नई के पास, उन्होंने एक रिसॉर्ट वहां पर बुक किया है। उनका ये मानना था कि 100 कैंडिडेट उनके जीत रहे हैं, और जैसा लग भी रहा है, और 100 कैंडिडेट्स के लिए रूम्स ऑलरेडी वहां बुक किए जा चुके हैं। मैं कह रहा हूँ कई सालों से ये तमिलनाडु की राजनीति से ये बात उठ रही थी कि लोग द्रविडियन पॉलिटिक्स से ऊब गए हैं, उसका विकल्प चाहते हैं। विजय उसके विकल्प के रूप में उभरे हैं। एक समय लग रहा था शायद बीजेपी उभर जाए, लेकिन बीजेपी पीछे चली गई। उसको लगा कि असेंबली में डीएमके को हराना जरूरी है, बजाय हम विकल्प बनने की आइडियोलॉजिकल मॉडल क्या है विजय का? कोई आइडियोलॉजी नहीं। मातरम। लेकिन जो है, जो द्रविड़ राजनीति है उससे उन्होंने अपने को नहीं जोड़ा। वो क्रिश्चियन है, और बीजेपी ने अपने पूरे कैंपेन में उनका पूरा नाम कैंपेन में यूज करते थे, बार बार लोगों को बताते थे ये क्रिश्चियन है। लेकिन इन सब चीज़ों का उनकी पॉपुलैरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने एक बदलाव के लिए, चेंज के लिए वोट दिया है, और विजय लुक्ड ए फ्रेश फेस। उनको लगा हाँ ये इसमें दमखम है, और जो उनकी एक इमेज बनी हुई है अपनी सिनेमा के हिसाब से और अपने कामों के हिसाब से कि कॉमन मैन है, वो एक साधारण व्यक्ति की तरह वो है, उस तरह की लीडर नहीं है जिस तरह के बड़े बड़े ग्लैमरस लीडर्स तमिलनाडु की पॉलिटिक्स ने देखे हैं। ये ज़मीन पर उतरे हुए लोग हैं, और मुझे लगता है तमिलनाडु की जनता ऐसे किसी नेता का इंतजार कर रही थी। जी, कन्वेंशनल जो पॉलिटिक्स की डेमोग्राफी है उसको पूरी तरह से शैटर करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि जैसा प्रदीप जी भी बता रहे थे कि एक अलायंस जो है वहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है किसी भी जाति वोट, क्योंकि उनका कोर वोट बैंक होता है AIDM DMK का, और जो जाति वोट, जातिगत पार्टियां उनके साथ जुड़ती है तो वो एक्सेलरेट करती हैं, वो जीत हार का फैसला होता है। लेकिन जब TVK का परफॉर्मेंस दिख रहा है तो यहाँ डेमोग्राफी बिल्कुल साफ है, जेंडर जो है उसके हिसाब से वोट पड़े हैं, क्योंकि महिलाओं को हमने बहुत बढ़ चढ़ कर देखा कि वो TVK को सपोर्ट कर रही है, और यूथ जो ब्रैकेट है 18 to 39, वो लग रहा है कि 40% वो तमिलनाडु का वोट बैंक है, लग रहा है कि उसने भी भरकर TVK जी, एक और हेडलाइन बनेगी, कांग्रेस पार्टी की चौथे राज्य में सरकार बनना लगभग तय लग रहा है केरल में। केरल में हाँ। अब काफी गैप दिख रहा है उनका LDF से, और आपकी स्क्रीन पर केरल के नंबर आए। इनफैक्ट बीजेपी का खाता खुलेगा इस बार, ऐसा लग रहा है। काफी देर से शून्य के ऊपर ही चल रही है भाजपा। केरल में शायद विधायक जीत गया, पहले एक विधायक रह चुका है उनका जी 2016 में एक बार इसी नेमोम सीट पर जहां से राजीव चंद्रशेखर लड़ रहे हैं, उसी नेमोम सीट पर 2016 में बीजेपी जीती थी। 2021 में वो सीट हार गई थी। अभी राजीव चंद्रशेखर लड़ रहे हैं। ये त्रिशूर रीजन में ही, त्रिशूर जहां से सुरेश गोपी MP जीते, उस रीजन में ही 1-2 सीटों पर बीजेपी, ये जहां से पद्मजा वेणुगोपाल लड़ रहे हैं त्रिशूर में, या नेमोम सीट जो राजीव चंद्रशेखर की है वहां, या तिरुवनंतपुरम में जहां नगर निगम में उसने अपना मेयर बनाया। ये भी लेकिन बिल्कुल क्लियर मैंडेट लग रहा है कोई। हाँ, देखिए एक बड़ी बात ये कि जो एग्जिस्टिंग सरकारें थी बंगाल में, केरल में और तमिलनाडु में, उनके खिलाफ वोट दिया, इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा की जीत और इंपॉर्टेंट हो जाती है। सरकार होते हुए भी जहां ट्रेंड एंटी इनकम्बेंसी का है, उन्होंने होल्ड किया है आसाम को, और 10 साल से सरकार है बीजेपी की वहाँ। और उन्होंने जिस तरह से इलेक्शन लड़ा, शायद उसका एक असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को फैक्टर बनने ही नहीं दिया कहीं। रोहित जी बिल्कुल, और उनका काम वहाँ ना, बहुत लोग बहुत उसकी तारीफ करते हैं। जो लोग कहते हैं जिस तरह की नौकरियां उन्होंने लोगों को दी है, जिस तरह की इंडस्ट्री आई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, सड़कें, हाईवेज, जो वेलफेयर, जो जन कल्याण की उनकी योजनाएं हैं, तो उनकी जो 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहते हैं, उन्होंने उसको बहुत सक्सेसफुली प्रो इनकम्बेंसी बना के रखा हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज की तारीख में, जबकि सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। तो आप देखें तो डबल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होना चाहिए वहाँ पे, स्टेट में भी सेंटर में भी। लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रांगली उसको प्रो इनकम्बेंसी बनाया है। जबकि कांग्रेस ने गौरव गोगोई जैसे जो यंग चेहरा है, जो जिनके पिताजी इतने लोकप्रिय नेता रह चुके हैं असम में, उनको आगे किया था, उनको चेहरा बनाया था। लेकिन कोई भी कांग्रेस का किसी तरह की भी तरकीब नहीं काम आई है। ये एक चीज तय है, योगी आदित्यनाथ के बाद अगर कोई ऐसे नेता है भाजपा के, जो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री आज की तारीख में जिनका अपना होल्ड है, जो मास लीडर है और जो जानते हैं राजनीति को और अपने राज्य को, वो हेमंत बिस्वा शर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि वोट परसेंटेज की बात करें तो यहां पर बीजेपी के खाते में अभी तक का जो वोटिंग हुई है
उसके हिसाब से बीजेपी का वोट परसेंटेज अभी तक, मैं शुरुआती बात कर रही हूं, 50% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जा रहा है और टीएमसी के खाते में लगभग 35% के इर्द गिर्द जो है वो वोट परसेंटेज जा रहा है। और अगर ये वोट परसेंटेज का मार्जिन इतना बड़ा रहता है तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि ये आंकड़ा जो है टैली है 165 पे नहीं ठहरने वाली है। फिर वो सुनामी की बात जो हम कह रहे थे, वेव वाले चुनाव की बात कर रहे थे, ममता वर्सेस जनता के चुनाव की बात कर रहे थे, अगर ये ऐसे ही रहता है वोट शेयर का गैप, क्योंकि जो तमाम एग्जिट पोल थे उसमें भी वोट शेयर का गैप जो था 3 से 4% का दिखाया जा रहा था, तब भी सीटों में अच्छा खासा अंतर आ रहा था। लेकिन अगर ये वोट शेयर ऐसे ही बना रहता है 10% से ज्यादा का, तो निश्चित तौर पर जो बात आप प्रदीप जी कह रहे थे, लगातार बाकी तमाम लोग इतर थे आपसे, लेकिन आप इस बात पे कायम थे कि ये वेव वाला चुनाव है, सुनामी वाला चुनाव है। बिल्कुल। और अब जो ट्रेंड दिख रहा है, मुझे लग रहा है बीजेपी अगर 200 क्रॉस करे तो कोई आश्चर्य नहीं। जो इन राज्यों के स्थानीय 50% वोट उनको के एक बार बाद देखें, स्थानीय जो लोकल चैनल्स हैं बांग्ला के, सर वो क्या कह रहे हैं? सर अभी तक बांग्ला के एक बड़े प्रतिष्ठित चैनल ने 293 में से 166 सीटों का रुझान दिया है, जिसमें बीजेपी के खाते में 85 सीटें जा रही हैं, टीएमसी के खाते में अभी शुरुआत के ट्रेंड में 77 सीटें जा रही हैं। उन्होंने सिर्फ अभी 166 सीटों के ट्रेंड जो है डिस्क्लोज किए हैं। ट्रेंड लगभग दिशा यही है। हाँ जी, और लेफ्ट और कांग्रेस को भी 2-2 सीट दे रहे हैं। और तमिलनाडु के जो लोकल चैनल्स वो क्या कह रहे हैं? जी सर, जो रुझानों में टीवी के ने 100 का आंकड़ा वहां पर छू लिया है, 102 सीटों पर टीवी के आगे चल रही है और एआईडीएमके को 73 सीट वहां चैनल्स दे रहे हैं और डीएमके जो है 51 सीट से तीसरे नंबर की पार्टी। वो भी ट्रेंड लगभग वही है। बंगाल के चैनल रजत जी, मतलब वो बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, आगे दिखा रहे हैं, मतलब गैप बहुत ज्यादा नहीं बता रहे। गैप मतलब 10 से 15 सीटों का, अभी थोड़ी देर पहले तक वो 20 से 25 का था। थोड़ी देर रिलेक्टेंस रहेगी, अभी एक आध घंटा और। लेकिन रजत जी, आपने जो बात कही ना कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर जो है रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, पहली बार देख रहा हूँ कि शुरुआती रुझान में वो रोलर कोस्टर जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है कि अब ये नीचे हो गए, वो ऊपर हो गए। एक ट्रेंड जो शुरू हुआ वो लगभग वो कंटिन्यू होल्ड कर रहा है वो ट्रेंड। बिल्कुल, ये बहुत कम होता है कि शुरुआती तमिलनाडु में थोड़ा उलटफेर हमको देखने को मिला है, बाकी केरल में और पश्चिम बंगाल में और असम में वही ट्रेंड कंटिन्यू रहा है जो शुरुआती दौर से था। और आप देखिए, जरा टैली पर नजर डालिए, अब तो सारे रुझान आ चुके हैं और 166 पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। मतलब वो 170 जो बता रहे थे, देवेंद्र भी सर ने भी बताया कि बीजेपी के सीनियर लीडर्स 170 तक जाने की बात मानकर चल रहे हैं। तो 166 पर ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है और 122 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं। भारी नुकसान है, 215 सीटें जीती थी ममता बनर्जी अपनी तीसरी सरकार बनाते वक्त, और इस वक्त आप देखें 2 घंटे की काउंटिंग के बाद सिर्फ 122 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। क्या 100 के आसपास कहीं जाकर के टीएमसी रुक जाएगी? ऐसा तो नहीं जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे वो मुमकिन होता दिखाई दे हमें, देवेंद्र? संभव है सौरभ। और एक चीज जो बार बार कही जाती थी, जो बीजेपी के प्रोस्पेक्ट को कम बता रहे थे, कि बीजेपी 294 नहीं 215 पर ही लड़ रही है, लेकिन और 215 में से 148 सीट लाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें सौरभ, तो 68-69% के आसपास हुआ, मतलब 70% भी मान लें तो। जबकि बीजेपी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो महाराष्ट्र विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें 149 सीट पे लड़के 132 पे जीत रही है, मतलब परसेंटेज वाइज 88%। गुजरात में 85%, मध्य प्रदेश में 70%। तो उनका जो जीतने का कन्वर्जन रिकॉर्ड है ना, वो कई स्टेट में बहुत हाई है। और उसके पीछे, जैसा कि शुरू में भी सौरभ मैंने कहा था, कि स्टार्ट करते हैं वो इलेक्शन को मैथमेटिक्स से और ले जाके ख़त्म करते हैं केमिस्ट्री पे। बंगाल का इलेक्शन भी पूरी तरह से मैथमेटिकल रहा, एक एक बूथ पे जहाँ आपकी ताकत है या ताकत जहाँ पोटेंशियल नज़र आ रहा है वहाँ पर बीजेपी ने ताकत लगाई। जहाँ उनको ये समझ में आ रहा था कि इस बूथ पे या इस क्षेत्र में मेहनत करके भी कोई फ़ायदा नहीं, उसको उन्होंने सीधे छोड़ा।